हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके क्या नियम होते हैं। तो आज हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो यहाँ पे हम समतल दर्पण की बात ना करके गोलीय दर्पण की बात करेंगे आज। तो देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे कोई कांच का खोखला गोला है, मान लीजिए यहाँ पे सपोज है, ये क्या है, कोई कांच का खोखला गोला है और इसको क्या करते हैं हम, बीच से काट दें तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे एक और गोला बना सकते हैं हम, इसको बीच से काट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक काटा हुआ भाग हो जाएगा, जिस पर क्या करते हैं हम एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। अगर हम क्या करेंगे, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे तो इसका जो परावर्तक तल होता है तो क्या हो जाएगा, ये अंदर की ओर धंसा हुआ, जब प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इस पर पड़ेंगी तो परावर्तित होकर इधर चली जाएंगी। और इसमें क्या करें, अगर मान लो जो कांच का कटा हुआ भाग है इसके अंदर क्या करें, ये धंसे हुए भाग में पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक तल क्या है, तो उभरा हुआ रह जाएगा। यह है परावर्तक तल। यह है पॉलिशदार सतह। तो हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है, किसी खोखले कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। देखिए, ये खोखला गोला था कांच का, इसको हम काट दिए और क्या कर दिए, उसके एक तल पर क्या कर दिए, हम पॉलिश कर दिए। पॉलिश किससे करते हैं हम, पारे या फिर चांदी या से करते हैं पॉलिश, और उस पर क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, इसमें एक तल जो होता है जिस तरह हम पॉलिश नहीं करते वो हो जाता है परावर्तक तल, और परावर्तक तल से ही प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, टकराकर वो परावर्तित होती हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिस पर क्या होता है, एक सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सतह जो होती है वो परावर्तक तल कहलाती है, जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, वो टकराकर परावर्तित होती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं गोलीय दर्पण जो है उसके कितने प्रकार हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वाले दर्पण में क्या किया गया है, उभरे हुए तल पर अगर पॉलिश की जाएगी। गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब देखिए, ये दोनों प्रकार जो है वो गोलीय दर्पण में ही आते हैं। अब गोलीय दर्पण है तो ऑब्वियसली क्या है, ये किसी खोखले गोले का काटा हुआ, जो खोखला गोला है वो कांच का होना चाहिए, उसका कटा हुआ भाग ही होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अगर इस पे हम क्या कर दें, पॉलिश उभरे हुए सतह पर कर दें तो इसका परावर्तक तल कौन सा हो जाएगा, ये धंसा हुआ भाग। तो हम कह सकते हैं जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक तल जो होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। ये देखिए, अंदर की ओर क्या है, धंसा हुआ है। और जो पॉलिशदार सतह होती है वो क्या है, उभरा हुआ होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। ये
तो इसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो पॉलिशदार सतह होती है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है, जो अंदर का धसा हुआ भाग होता है उस पर हम पॉलिश करते हैं। ठीक। और जब अंदर की धसे हुए भाग को पॉलिश कर देंगे तो ऑब्वियसली जो परावर्तक तल है वो क्या हो जाएगा, वो उभरा हुआ भाग हो जाएगा। जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक तल बन जाएगा। जब भी प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगी वो टकरा कर या तो इधर जाएंगी या फिर इधर जाएंगी। ओके, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। देख कर हम पहचान सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। जब अगर परावर्तक तल अंदर की ओर धसा हुआ हो तो वो कौन सा दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण, और उस पर क्या रहेगा, जो पॉलिशदार सतह है वो उभरी हुई सतह होगी। और यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या है, जब परावर्तक तल उभरा हुआ हो और पॉलिशदार सतह अंदर की ओर धसी हुई हो तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। ओके, अब हम बात करते हैं इन जो गोलीय दर्पण है उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनीशंस हैं, उसको बगैर जाने हम लोग आगे नहीं कुछ समझ सकते हैं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोलीय दर्पण में क्या होता है, देखिए ये क्या है, एक कांच का खोखला गोला है, इसको ही हम अगर काट देते हैं तो इतना जो भाग निकला है, चाहे इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, ये हो जाएगा कांच का कटा हुआ भाग, जिसके एक सतह पर क्या कर देते हैं हम, पॉलिश कर देते हैं। मान लीजिए इधर हम पॉलिश कर दिए और पॉलिश करने पर ये बन गया अवतल दर्पण, क्योंकि परावर्तक तल धंसा हुआ है। अब देखिए इसको हम अगर डॉटेड लाइन से मिलाना चाहें, गोला बनाएं, वही कांच का गोला जिससे हम इसको अलग किए। ठीक, तो इसमें देखिए परिभाषाएं में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। यहाँ पे हम एक उसका शेड्यूल बना दे रहे हैं। तो इसमें जो होता है वो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। यह है। चौथा है मुख्य अक्ष। पांचवा है मुख्य फोकस। सिक्स्थ है फोकस बिंदु या फोकस दूरी। मुख्य फोकस क्या है या फोकस बिंदु दोनों एक ही है। और नेक्स्ट है फोकस दूरी। नेक्स्ट है फोकस दूरी। उसके बाद है फोकस तल। और लास्ट है दर्पण का द्वारक। अब ज्यादा समझ में आएगा कि इन्हीं सब डेफिनेशंस को हमको इसमें कवर करना है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है या दर्पण का ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या है, फोकस, ये फोकस दूरी, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, फोकस तल, यहाँ पे फोकस तल क्या है, और दर्पण का द्वारक क्या है। इन सब की डेफिनेशन हमको यहाँ पे देखना है कि किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक दर्पण जो कि हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो ये एक अवतल दर्पण बन जाता है। अब देखिए दर्पण का
जो केंद्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ से जितनी दूरी हो और यहाँ से जितनी दूरी, बीच का जो पॉइंट है वही तो दर्पण का केंद्र कहलाएगा। तो जो दर्पण का केंद्र होता है, ये एक लाइन बना लेते हैं हम दर्पण के केंद्र से जाने वाली। देखिए, जो दर्पण का केंद्र है, दर्पण के केंद्र को ही बोलते हैं मुख्य, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जो दर्पण का केंद्र होता है वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसको P से डिनोट किया जाता है। P मतलब पोल, मतलब ध्रुव। पोल का मतलब ध्रुव होता है। तो दर्पण के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो पहला ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा है क्या कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब वक्रता केंद्र को समझने के लिए हमको इस पे के फ्लैशबैक में जाना होगा। देखिए, यहाँ पे ये एक कांच के खोखले गोले का भाग था। ये जो दर्पण था वो कांच के खोखले गोले का भाग था। अब देखिए, ये जो इसका केंद्र क्या है, बात करें हम इस खोखले गोले का केंद्र जो है, मान लीजिए यहाँ पे था, है ना। थोड़ा सा पटरी से ज्यादा बेटर बनेगा। एक मिनट, ये मान लीजिए यहाँ केंद्र है। ओके, अब क्या है, ये जो वक्रता केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? देखिए, दर्पण का या दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वक्रता केंद्र ये हो गया, ये वक्रता केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। ये तो इसको C से डिनोट करेंगे। ओके, दो चीजें हो गई। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव। ये वाला पॉइंट जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब देखिए, और दर्पण जो है यहीं तक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम इमेजिनरी लाइन बनाए थे इसलिए, ये जानने के लिए कि ये किस खोखले गोले का काटा गया भाग है। अब देखिए, तीसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिए, जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या जो होती है यहाँ से यहाँ तक की, यही त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ओके, इसको त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस को R से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये R से डिनोट किया जाता है, R से इसको लिखा जाता है, रेडियस और त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के जो वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव होता है उसके बीच की जो दूरी होती है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। एक तरह से ये क्या है? वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष एक ही है। समझ में आया? तो ये जो वक्रता केंद्र है और दर्पण का ध्रुव, इसके जो बीच की दूरी है वही मुख्य अक्ष कहलाती है और वक्रता त्रिज्या भी कहलाती है। समझ में आया? अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं हम, केवल दर्पण रख के। ये यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण है। ओके, अब देखिए दर्पण में क्या होगा? ये जो मुख्य अक्ष है या वक्रता त्रिज्या है, इसके समांतर आने वाली जो किरणें क्या होती हैं? टकराकर जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक तल से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यह है मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस क्या होता है? इस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो जो F होता है फोकस दूरी वो है R/2। ये
फोकस दूरी जो होती है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे अब फोकस दूरी की ही बात की जाएगी। तो फोकस दूरी क्या होता है, अब देखिए फोकस, ये फोकस, मुख्य फोकस ये वाला पॉइंट हो गया। अब फोकस दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी है यही कहलाती है फोकस दूरी। ओके, अब हम बात करेंगे फोकस तल की। अब फोकस तल क्या होता है, देखिए जो फोकस बिंदु है या इसको मुख्य फोकस कहेंगे, इसके अभिलंबवत खींची गई लाइन जो होती है वही कहलाती है फोकस तल। ओके, दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक ये होता है कि दर्पण का व्यास होता है, यही दर्पण का द्वारक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये दर्पण का द्वारक है। जितना बड़ा दर्पण होगा उसका द्वारक ही उतना बड़ा होगा। ये पूरा क्या है, एक दर्पण था और दर्पण का व्यास भी इतना ही होगा, तो ये पूरा दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक दर्पण का द्वारक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या चीजें हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण का जो केंद्र है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। ओके, वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसका केंद्र दर्पण क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है दर्पण उसकी त्रिज्या क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष यही है वक्रता केंद्र, और वो जो दर्पण का ध्रुव है उसके बीच की जो दूरी है वही मुख्य अक्ष कहलाती है। और फोकस, मुख्य फोकस क्या है, तो वक्रता जो त्रिज्या है उसके समांतर आने वाली किरणें दर्पण के द्वारक से टकराकर यानी परावर्तित होकर वक्रता त्रिज्या के या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टकराती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, वो है फोकस दूरी। फोकस तल क्या होता है, तो फोकस बिंदु या मुख्य फोकस से अभिलंबवत जो लाइन खींची जाती है वो है फोकस तल। और दर्पण का द्वारक का क्या है, तो दर्पण का द्वारक ये होता है, दर्पण का व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।